आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एसी और डीसी सीलिंग फ़ैन। इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर एसी और डीसी क्या होता है। जहाँ बहुत से लोगों को ये इल्म है कि एसी और डीसी करंट क्या होता है, वहीं पर ऐसी भी बहुत बड़ी ये तादाद में भी लोग मौजूद हैं कि जिन्हें ये नहीं पता है कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। दोस्तों, तो जिन लोगों को एसी और डीसी करंट के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम उनको एसी और डीसी करंट के बारे में समझाएंगे कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। करंट की दो इकसाम हैं, एक एसी और दूसरी डीसी। एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर हाउस से हमारे घरों में आने वाली जो बिजली है वो एसी करंट कहलाती है। एसी करंट में करंट और वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। हमारे घर में बेशुमार यूज़ होने वाली जो अप्लाइंसेस हैं उनका ताल्लुक इसी एसी करंट से ही होता है। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर और पंखे वगैरह जो हैं वो एसी करंट पर ही चलते हैं। अब हम बिजली की दूसरी किस्म यानी डीसी करंट की तरफ आते हैं। दोस्तों, सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली और बैटरी में स्टोर होने वाली जो पावर है वो डीसी करंट कहलाती है। डीसी में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट यानी सीधे बहाव वाली बिजली भी कहते हैं। ये एक सस्ती और माहौल दोस्त एनर्जी है, इसलिए रोज़ बरोज़ इसकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। अब मार्केट में डीसी करंट पे चलने वाली बहुत सी अप्लाइंसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको करंट्स की दोनों टाइप्स एसी और डीसी की अच्छी तरह से अब समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि एसी पंखे कौन से होते हैं, डीसी पंखे कौन से होते हैं और एसी डीसी पंखे कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसी सीलिंग फैंस की कि एसी सीलिंग फैंस कौन से फैंस होते हैं। ये ऐसे पंखे होते हैं जो एसी करंट पे चलते हैं, जो पावर स्टेशन से जो सप्लाई हमें आती है उस बिजली पे चलने वाले पंखों को एसी सीलिंग फैन कहा जाता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि डीसी सीलिंग फैंस कौन से पंखे होते हैं। तो ऐसे पंखे जो डीसी करंट पर चलते हैं। डीसी करंट हमें कहाँ से हासिल होता है? ये करंट हमें जो है सोलर सिस्टम से भी हासिल हो सकता है और इसके अलावा एक बैटरी से भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम अपने असल सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो बनाने का असल मकसद ये था कि एसी डीसी सीलिंग फ़ैन क्या होते हैं। दोस्तों, ये ऐसे पंखे होते हैं जो एसी करंट पर भी चलते हैं और डीसी करंट पर भी चलते हैं। इन पंखों को ये डबल कनेक्शन दिया जाता है। एक कनेक्शन जो है वो एसी करंट का सीधा स्विच बोर्ड में जाता है, जबकि इसका दूसरा कनेक्शन जो है वो सीधा डीसी करंट की तरफ जाता है, जो किसी बैटरी से भी हासिल किया जा सकता है और सोलर सिस्टम से भी। इन पंखों से दो तारें जो है वो एसी करंट के लिए निकलती हैं। उनकी वायरिंग करते हुए किसी किस्म की एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। आप नेगेटिव पॉजिटिव को किसी भी तार के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। जबकि डीसी के कनेक्शन के लिए जो है सर्किट में एक रेड और ब्लैक जो है वायर मौजूद होती है। ब्लैक जो होती है वो नेगेटिव के लिए और जो रेड होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है। इसीलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ आपने पॉजिटिव को ही जोड़ना। इनमें से अक्सर पंखों के साथ जो है रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है, ताकि रिमोट के साथ आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। इस रिमोट की मदद से आप जो है इस पंखे को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये पूछा जाता है कि एक जो एसी फ़ैन है वो कितना करंट कंज्यूम करता है, जबकि जो डीसी फ़ैन है वो इसके मुकाबले में कितने करंट को कंज्यूम करता है। सबसे पहले हम एसी फ़ैन को फार्मूले के मुताबिक देखेंगे कि एक एसी पंखा जो है वो कितने वाट कंज्यूम करता है। तो इसका फार्मूला है P = V × I। एक एसी फ़ैन जो है वो 220 वोल्ट पर चलता है, तो इसलिए हम V के नीचे 220 वोल्ट लिखेंगे, जबकि ये 0.36 एम्पेयर जो है वो लेता है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर आता है 80 वाट। तो इसका मतलब है कि एक एसी पर चलने वाला पंखा जो है वो 80 वाट को जो है वो कंज्यूम करता है। अब एसी फ़ैन के बाद हम डीसी फ़ैन को चेक करेंगे कि एक डीसी फ़ैन जो है वो कितने वाट को कंज्यूम करता है। तो इस पर भी जो हम उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे
ये 12 वोल्ट पे चलता है तो V के नीचे 12 वोल्ट लिख देंगे, जबकि ये 2.08 एम्पेयर लेता है तो 2.08 एम्पेयर लिखा है। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 25 वाट्स। इसका मतलब है कि एक डीसी फ़ैन जो है वो 25 वाट जो है बिजली खर्च करता है, जबकि इसके मुकाबले में एक एसी फ़ैन जो है 80 वाट बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। इस तरह 3 डीसी फ़ैन जो है वो एक एसी फ़ैन के बराबर बिजली को जो है वो कंज्यूम करते हैं। इसीलिए अगर डीसी करंट पर वो चलने वाली अप्लाइंसेस भी डीसी होंगी तो वो 3 गुना ज़्यादा बैकअप देंगी। अगर इसी डीसी करंट को इन्वर्टर की मदद से एसी करंट में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाए तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम इस एसी डीसी फ़ैन का जो है रिव्यू करेंगे। ये रॉयल कंपनी का है और ये 4300 रुपये में मिला था। अब जब बहुत सी कंपनियां जो है, मशहूर कंपनियां जो है वो एसी डीसी फ़ैन बनाना शुरू हो गई हैं। अब आपको हर मशहूर कंपनी के जो फ़ैन हैं वो इजी किसी भी जो है पंखों वाली शॉप से जो है इजी आपको मिल जाएंगे। इस पंखे को एक कनेक्शन यहाँ से दिया गया है और इसका जो ये डिमर है एसी करंट में जो है इससे अलग कर दिया जाता है। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये जो आपको ये डिमर नज़र आ रहा है इसको जो है इसके बटन से अलग कर दिया जाता है। अब इस पंखे को जो है यहाँ इस करंट से ऑन करके देखते हैं। ये इसका बटन दबाया, ये आपको इसकी आवाज़ नजर आई और ये पंखा जो है चलना शुरू हो गया। अभी आपने इसकी बीप की आवाज़ सुनी होगी। इस वक्त ये पंखा जो है एसी करंट पर चल रहा है। दोस्तों, ये इस एसी डीसी फ़ैन का रिमोट है। इस सबसे ऊपर जो है ये इसकी पावर है, यहाँ पर आपको ऑफ का जो है बटन नज़र आ रहा है। इसके नीचे स्पीड 1, फिर स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5। इसकी ये 5 स्पीड्स हैं जो आप इस रिमोट से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड 1 जो है कम है, 2 उससे ज़्यादा, 3 उससे ज़्यादा, 4 उससे ज़्यादा, 5 उससे ज़्यादा। अब हम इसकी स्पीड को जो है वो चेक करते हैं कि कितनी स्पीड में ये कितने एम्पेयर को कंज्यूम करता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या पंखे की जो स्पीड के मुताबिक इसके एम्पेयर इंक्रीज़ होते हैं कि सेम रहते हैं। दोस्तों, अब हम इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से जो है इसका स्पीड टेस्ट करेंगे कि ये कितने एम्पेयर जो है इस वक्त जो है ये पंखा किस स्पीड पर कितने एम्पेयर को जो है कंज्यूम करता है। इसके लिए आपको किसी भी कलम मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैंने एक डिटेल से वीडियो जो है वो बनाई थी, उसमें मैंने इसके पूरे जो फंक्शन वगैरह जो है इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर के जो है सारे बताए थे। अगर आप वो देखना चाहें तो मैं उसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप वहाँ से जो है इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। इस सोलर सिस्टम के अंदर जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर एक बुनियादी हैसियत रखता है। बहुत से लोगों को इसके फंक्शन का ही नहीं पता होता कि इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। आज हम जो है इसके जो है स्पीड और इसके एम्पेयर को यहाँ से चेक करेंगे कि कितनी स्पीड पर ये कितने एम्पेयर लेता है इसी सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से। अभी जो है इस पर जो लोड है वो 0 है, तो मैं ये फ़ैन ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने फ़ैन का बटन दबा दिया है। अब हम इसके चेक करते हैं कि ये पंखा जो है कितने एम्पेयर लेता है। ये जो है आपके सामने एम्पेयर बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। इस वक्त ये फ़ैन जो है ये तकरीबन 3 एम्पेयर के करीब जो है चल रहा है। अब कम होते होते 2.5 पर आ गया, 2.4 पर आ गया। यानी इस वक्त 2.4 जो है ये फ़ैन एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अब हम इसको रिमोट की मदद से चेक करेंगे कि किस स्पीड पर ये कितने जो एम्पेयर कंज्यूम करता है। ये आपके सामने रिमोट है और इसका जो है मैंने 1 बटन को ये प्रेस कर दिया आपके सामने। 1 पर इसकी स्पीड जो है सबसे स्लो हो जाती है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी स्पीड जो है कम हो गई।
अब हमने सोलर चार्ज कंट्रोलर पर देखना है कि इस कम स्पीड पर जो है ये पंखा कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है। दोस्तों इस वक्त सोलर चार्ज कंट्रोलर पर ये जो है 0.76 के करीब जो है ये एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रहा है स्पीड नंबर 1 पर। ये जो 1 स्पीड है ये इसकी सबसे कम स्पीड है। 0.7 पर ये तकरीबन ये स्टेबल हो गया। अब हम इसकी दूसरी स्पीड को चेक करते हैं कि दूसरी स्पीड पर ये कितने एम्पेयर को कंज्यूम करता है। अब हमने स्पीड 2 का जो है ये बटन प्रेस किया है, पंखे की स्पीड में जो है तेज़ी आ गई है। अब पंखा जो है पहले से ज़्यादा स्पीड में मूव करना शुरू हो गया है। अब हम जो है इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो है इसको चेक करते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर में देख रहे हैं कि इस स्पीड पर ये कितने एम्पेयर जो है कंज्यूम करता है। इस स्पीड पर जो है 1.82 एम्पेयर पर आकर स्टेबल हो गया। इसके बाद हम रिमोट की स्पीड नंबर ये 3 पर इसको चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। ये मैंने बटन प्रेस किया और पंखे की स्पीड जो है आगे से मज़ीद जो है वो तेज़ हो गई है। अब हम इस स्पीड को चेक करते हैं कि इस स्पीड में जो है चार्ज सोलर कंट्रोलर पे जो है इस पर जो है कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो ये फ़ैन जो है अपनी स्पीड नंबर 3 पर जो है 1.8 और 9 के करीब जो है एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। 1.9 कभी 2 कभी 1.8 पर, तो तकरीबन 1.8 और 9 जो एम्पेयर स्पीड नंबर 3 पर जो है ये फ़ैन जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी डीसी करंट को कंज्यूम कर रहा है इस वक्त। अब हम रिमोट से जो है स्पीड नंबर 4 को जो है वो टेस्ट करते हैं। ये मैंने स्पीड 4 का बटन प्रेस किया, ये आपको बीप की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद जो है पंखे की स्पीड जो है मज़ीद तेज़ हो गई है। रॉयल कंपनी का ये AC/DC फ़ैन है, बहुत ही कमाल का पंखा है, बड़ी अच्छी स्पीड पर चल रहा है और बहुत अच्छी आवाज़ दे रहा है। जो ही हमने इसकी स्पीड में मज़ीद इजाफा किया तो इसके जो एम्पेयर भी बढ़ गए हैं। अब ये स्पीड नंबर 4 पर 2.4 से 2.5 तक जो है डीसी करंट को कंज्यूम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं स्पीड नंबर 5 जो सबसे तेज़ स्पीड है उसको टेस्ट करूँगा। ये मैंने ये बटन प्रेस किया, आपको बीप की आवाज़ सुनाई दी गई होगी। उसके बाद जो है ये फ़ैन अपनी फुल स्पीड पर आ गया है। इस वक्त ये AC/DC फ़ैन अपने फुल स्पीड पर ये चल रहा है। ये रॉयल का AC/DC फ़ैन है, ये AC करंट पर भी चलता है और DC करंट पर भी चलता है। ज़बरदस्त हवा इस वक्त ये दे रहा है, अपनी ये टॉप 5 स्पीड पर इस वक्त जो है ये चल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये स्पीड 5 पर जो है कितने एम्पेयर को कंज्यूम करता है। दोस्तों ये अपनी फुल स्पीड पर जो है ये 3 एम्पेयर जो है डीसी इलेक्ट्रिसिटी को जो है ये कंज्यूम कर रहा है। इस वक्त ये 3 एम्पेयर पर डीसी करंट को जो है कंज्यूम कर रहा है। चार्ज कंट्रोलर आपके सामने, बहुत से लोगों को इस चार्ज कंट्रोलर के फंक्शन का ही नहीं पता। लोगों ने
जो है घरों में अपने सोलर सिस्टम तो लगवाए हुए हैं और मैकेनिक कारीगर आके जो इस तरह के जो पार्ट्स हैं वो आके वो लगा के चले जाते हैं, लेकिन जो है कोई उसमें हल्का फुल्का फॉल्ट आ जाए तो फिर उन्हें किसी इलेक्ट्रिशियन को या माहिर कारीगर को ही बुलाना पड़ता है। तो ये इस वीडियो से आप जो है आपको हेल्प मिलेगी कि आप चार्ज कंट्रोलर से अपने घर का लोड जो है वो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सोलर चार्ज कंट्रोलर से पंखे की स्पीड के मुताबिक हासिल होने वाले एम्पेयर्स को हमने अलग सफ़े पर नोट कर लिया। अब हम इन एम्पेयर्स को स्पीड वाइज वाट्स में तब्दील करेंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने ओपन कर लिया। स्पीड नंबर 1 के मुताबिक जो हमारे पास लोड है वो 0.7 एम्पेयर निकला। उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 12 वोल्ट के साथ। तो स्पीड नंबर 1 के मुताबिक 8.4 वाट्स इस पंखे ने जो है कंज्यूम किए हैं इस स्पीड के मुताबिक। अब हम स्पीड नंबर 2 को वाट्स में तब्दील करते हैं। स्पीड नंबर ये 2 थी 1.2, इसको हम वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 14.4। यानी स्पीड नंबर 2 पर इस पंखे ने तकरीबन 14 जो है वाट्स कंज्यूम किए हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पीड नंबर 3 की तरफ। स्पीड नंबर जो 3 थी वो थी 1.8 एम्पेयर ये थर्ड स्पीड थी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 वोल्ट के साथ, तो इस पंखे ने थर्ड स्पीड पर जो है 21.6 वाट्स को कंज्यूम किया है। स्पीड नंबर 4 के मुताबिक 2.4 एम्पेयर कंज्यूम किए इस पंखे ने। इसको हम 12 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 28.8, यानी तकरीबन 29 वाट्स जो है इसने अपनी सेकंड हाईएस्ट स्पीड पर कंज्यूम किए हैं। इसके बाद हम आते हैं सबसे फास्ट स्पीड पर। जब पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था तो उस वक्त ये 3 एम्पेयर ले रहा था। तो इन 3 एम्पेयर्स को हमने जब 12 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 वाट्स आते हैं। अब एक बार फिर जो है हम इसकी सारी स्पीड पर जितने वाट्स आते हैं उसका ज़्यादा लेते हैं। स्पीड नंबर 1 जो सबसे कम स्पीड है इस पर 8 वाट लेता है। दूसरी नंबर पे जो स्पीड है उस पर 14 वाट लेता है। तीसरी स्पीड पर 21 वाट लेता है। चौथी स्पीड पर ये 29 वाट लेता है और सबसे फास्ट स्पीड पर ये 36 वाट कंज्यूम करता है। दोस्तों, अगर आपको सीलिंग फ़ैन ख़रीदने का इरादा रखते हैं, आपके घर में सोलर सिस्टम लगा है या नहीं लगा, तो फिर भी आपको जो है AC/DC सीलिंग फ़ैन जो है यही खरीदना चाहिए। ये पंखे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। कंपनी चाहे जो मर्ज़ी लें, लेकिन AC/DC ही आपको लेना चाहिए। AC/DC फ़ैन में खुर्शीद फ़ैन और ये तैमूर फ़ैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हर जगह आसानी से अवेलेबल नहीं है। खुर्शीद फ़ैन और तैमूर फ़ैन बहुत अच्छे फ़ैन हैं, लेकिन ये हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके मुकाबले में रॉयल फ़ैन, GFC फ़ैन और SK जो है ये हर जगह से आसानी से दस्तयाब होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को आप टाइप करें।